दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में। एपिसोड नंबर 12 आज है और इस वीडियो में आप कुछ नया सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है सेकेंडरी मार्केट समझा और सेकेंडरी मार्केट में जो स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस तरह तरह के होते हैं, ये लास्ट वीडियो में आपने देखा था। उसके अलावा भी एक चीज होती है सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आइए देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ दे रहा हूं और वो ये है कि व्हाट एल्स आई कैन बाय। तो दोस्तों, मैं आपकी तरफ एक क्वेश्चन रेस करता हूं और वो ये है कि क्या आप शेयर के अतिरिक्त और कुछ भी बाय या सेल स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। तो ये चीज जो आप कर सकते हैं, जो आपका टाइटल है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ जिसको हम बोलते हैं। अब ईटीएफ होता क्या है, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं ये बताऊं कि ईटीएफ एक रिप्रेजेंटेशन करता है किस चीज का। ये एक एसेट्स होती है, कुछ कोई भी एसेट्स वो हो सकती है जिसका कि ये रिप्रेजेंटेशन करता है, जैसे कि स्टॉक का, बॉन्ड का या कमोडिटी का। उसको मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि वो चीज़ जो कि अंडरलाइंग एसेट है, जैसे कि स्टॉक है, बॉन्ड है या कमोडिटी है, वो किस दिशा में जा रही है। मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। बंच ऑफ स्टॉक, बंच ऑफ कमोडिटी, बंच ऑफ बॉन्ड्स, इसको मिला करके ये जो फंड है ना वो बनाया जाता है फ्रेंड्स। इस चीज़ को जिसे कि हम कह रहे हैं ईटीएफ, तो ये आपको मिलेगा कहाँ। ये जिस तरह से शेयर बाजार के लिए हम लोग बीएसई एनएसई जाते हैं ना, उसी तरह से आपको एक्सचेंज में ही ये चीज़ मिल जाएगी। एक्सचेंज में ये प्रॉपर्ली ट्रेड होता है। रोज जिस तरह से बाजार खुलता है, आप शेयर खरीदते हो ना, तो उसी तरह से आप ईटीएफ भी खरीदते और बेचते हैं, राइट। इट्स लाइक स्टॉक एंड शेयर, बट इट इज नॉट स्टॉक एंड शेयर, माइंड इट। इट्स लाइक स्टॉक एंड शेयर, कैन बी बॉट एंड सोल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। ट्रेडिंग आवर्स क्या है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक आप यहां पर किसी भी ईटीएफ में खरीदारी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं ऑफ कोर्स। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताऊं, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। जो आप ब्रोकरेज देते हैं ना शेयर खरीदते समय और बेचते समय, दोनों ही जो है ब्रोकरेज के ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो हाई होते हैं एज कंपेयर टू ईटीएफ अगर आप खरीदे तो या बेचे तो। इट्स बेस्ट फॉर बिगिनर इन द मार्केट। जब आपको बाजार की समझ नहीं है, आपको बाजार की नॉलेज नहीं है, आप जो है कोविड के बाद आए हो खास करके, तो आप शेयर में डायरेक्ट एंट्री ना लो। आप ईटीएफ के माध्यम से अगर जाते हो तो आपको बाजार की समझ होगी। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये ईटीएफ लॉन्च कौन करता है, कौन बनाता है इस ईटीएफ को। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूं और जो पहला ईटीएफ था निपॉन इंडिया ने 2002 में लॉन्च किया। तो बेसिकली जो ईटीएफ लॉन्च करती हैं कंपनियां वो होती हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां। वो होती हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां जो कि ईटीएफ लॉन्च करती हैं, उसको फंड के रूप में लॉन्च करती हैं। और फंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी थीम को। जैसे कि आजकल जो है डिफेंस के आपने फंड देखे होंगे ईटीएफ लॉन्च होते हुए। अब फंड जो है वो फंड के रूप में वो पैसा रेस करा जाएगा और फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाता है, राइट। ETF इज सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 है, राइट। तो निफ्टी 50 में क्या है, आपके 50 शेयर हैं, तो 50 के 50 शेयरों को बना करके वो इंडेक्स बनाया जाएगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा निफ्टी 20 का, तो ये ही रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को, राइट। अब फ्रेंड्स, इसका काम क्या है, ETF डज नॉट ट्राई टू आउट परफॉर्म द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 20 का करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, राइट। तो निफ्टी 50 से इसको आउट परफॉर्म नहीं करना है, बस उसी को रेप्लिकेट करना है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको निफ्टी 50 खरीदना हो तो 50 शेयर खरीदना होगा। तो आप वो ना करके, आप अगर 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, तो उससे आप निफ्टी 20 के जो है आप यूनिट्स ले लीजिए। तो आप उसी को करीब करीब कॉपी करेंगे, करीब करीब क्या, पूरी तरह से। तो ये जो ईटीएफ होते हैं ये मार्केट ही होते हैं। इट ट्राई टू बी द मार्केट। ये मार्केट ही होना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है। यानी कि अगर निफ्टी 20 है तो निफ्टी 50, या फिर बैंक निफ्टी है तो उसका ईटीएफ, या ऑटो कंपनियों का ईटीएफ, तो वो उसी मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी कमोडिटी को या बॉन्ड को या शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। कि ट्रेडेड प्राइसेस आर चेंजेस थ्रू आउट द डे। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे शेयर होता है ना फ्रेंड्स, तो उसी तरह से ईटीएफ का जो आपका रेट होता है, जिस तरह से बाजार ऊपर नीचे करता है, उसी तरह से यहां पर ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग में अप डाउन
वो उसी तरह से होता है। ईटीएफ में फ्रेंड्स हायर लिक्विडिटी होती है और लोअर फीस होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप जानना चाहते हो तो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक ही एनएवी होती है और एक ही एनएवी पर आपको पैसा लगाया जाता है, लेकिन ईटीएफ में दिन भर में लिक्विडिटी काफी अच्छी खासी होती है। कैन यू बाय? अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, क्या आप पूरा का पूरा निफ्टी खरीद सकते हैं? तो आपका क्वेश्चन होगा हाँ हो सकता है, खरीद ले, एक एक शेयर करके खरीद ले। लेकिन अगर आपके पास एक एक शेयर करके जोड़ने के बाद उतना भी पैसा ना हो तो आप निफ्टी खरीद सकते हैं, कम पैसे में भी खरीद सकते हैं। तो निफ्टी 20 खरीदिए आप। उसी तरह से क्या आप पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर की 10-20 कंपनियों को खरीद सकते हैं? तो उसका निफ्टी उसका भी आपका जो है कि ईटीएफ होता है, उसको आप खरीद सकते हैं। तो यस वेंसर, मैंने यहाँ बताया कि क्या आप 150 कंपनियों खरीद सकते हैं? मिड कैप बिल्कुल खरीद सकते हैं। 150 कंपनी खरीदते तो आपको काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके ईटीएफ को आप खरीद लीजिए। 1000 रुपये का भी खरीद लीजिए, 2000 का खरीद लीजिए, 5000 का खरीद लीजिए, जितना आपके पास पैसा हो उतना आप खरीद लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने ईटीएफ पे आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट भी गया हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपके दिमाग में, तो जरूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि इस वीडियो को या कोई भी वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ईटीएफ के बारे में और कुछ भी जान सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।